ओम शांति। एक प्रश्न जो हम सब के माइंड में बहुत बार आता होगा कि इस सृष्टि पर जो कुछ भी हो रहा है, क्या वो सब कुछ एक कोइंसिडेंस है, एक इत्तेफाक है? क्या हमारी आँखों का देख पाना, हमारे कानों का सुन पाना, हमारे दिल का धड़कना, क्या ये सब कुछ एक कोइंसिडेंस है? क्या पृथ्वी पर पेड़ पौधे होना, सूरज से पृथ्वी का एक एक्यूरेट डिस्टेंस पर घूमना, समुद्र का होना, नदियों का होना, क्या ये सब कुछ एक कोइंसिडेंस है? अगर आप भी इन सब चीज़ों को एक कोइंसिडेंस मानते हैं, एक इत्तेफाक मानते हैं, तो ये आपकी बहुत बड़ी भूल है। दुनिया में जितने भी बड़े बड़े ज्ञानी रहे हैं, साइंटिस्ट रहे हैं, उन्होंने भी माना है कि इन सब चीज़ों के पीछे एक एनर्जी है जो इन सब चीज़ों को चला रही है। उन्होंने भी कभी ईश्वरीय सत्ता से नकारा नहीं है, उन्होंने भी उन्हें माना है। ये सब कुछ एक कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। अगर आप ध्यान से देखें अपने शरीर को, अपने शरीर की बनावट को, तो आपको ये एहसास होगा कि ये काम कोई इंसान नहीं कर सकता। इतनी खूबसूरत रचना सिर्फ ईश्वर ही रच सकते हैं। अक्सर लोग कहते हैं कि जो चीज़ नज़र आ रही है उस पर विश्वास करना बहुत आसान है, लेकिन जो चीज़ नज़र नहीं आ रही, हम उस पर कैसे विश्वास करें? कैसे माने कि ईश्वर है? कैसे माने कि फरिश्ते हैं, स्वर्ग है, नरक है? तो ऐसे लोगों के लिए मेरे पास सिर्फ एक जवाब होता है। अगर एक बच्चे को जो माँ के गर्भ में है, उसे ये कहा जाए कि बच्चे तुम्हारे माँ के पेट में एक समय तय है, इसके बाद तुम एक ऐसी दुनिया में जाओगे जो तुम्हारे माँ के गर्भ से अरबों खरबों गुना बड़ी होगी। वहाँ सूरज होगा, वहाँ चांद सितारे होंगे, वहाँ पेड़ पौधे होंगे, वहाँ तुम चल पाओगे, वहाँ तुम सुन पाओगे, वहाँ तुम्हें अपनी माँ के साथ कनेक्टेड रहने के लिए अमेरिकल कॉर्ड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तुम अपने मुख से खाना खा पाओगे, बात कर पाओगे। जब आप ये सब चीज़ें उस बच्चे को कहेंगे तो वो बच्चे की छोटी सी बुद्धि कहेगी कि ना, मेरी माँ के गर्भ से निकलकर तो मैं उस दुनिया में रह ही नहीं सकता। हम उसे कितना भी समझाएं, लेकिन उसकी बुद्धि ये मानने को तैयार ही नहीं होगी कि ये सब कुछ सच है। लेकिन जैसे ही वो इस दुनिया में आएगा, सारी हकीकत उसके सामने आ जाएगी। जिन भी चीज़ों को वो नकार रहा था, वो एक एक सत्य उसके सामने होगा। ऐसा ही हाल कुछ मनुष्यों का है जो ईश्वर को नहीं मानते, जो परम धाम को नहीं मानते, जो फरिश्तों को नहीं मानते। लेकिन मृत्यु के बाद, ये शरीर छोड़ने के बाद, जब उस परम धाम में हमारी आंखें खुलेंगी, तब हमारा स्पिरिचुअल होने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। दोस्तों, याद रखिए, ईश्वर पर पूर्ण विश्वास ही हमें संपूर्ण बनाता है। ओम शांति।